श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला हुआ टाई। फिर सुपर ओवर में कैसे जीता भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में पहला वनडे मुकाबला कल कोलंबो के मैदान पर खेला गया और ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला था, जहां इस मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 230 रन लगाए और जवाब में भारत इतने ही स्कोर पर ऑल आउट हो गया। टीम इंडिया को जीत के लिए जब 15 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी, तब पहले शिवम दुबे और फिर अर्शदीप लगातार 2 गेंद में आउट हो गए। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट झटक लिए और भारत को 230 रन पर समेट दिया और मुकाबला टाई हो गया। और फिर सुपर ओवर में जाकर मैच का नतीजा निकला और भारत ने सुपर ओवर में जाकर मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हो पहले वनडे मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस मैच में श्रीलंका के नए वनडे कप्तान चरित असलंका ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो की जोड़ी पारी की शुरुआत करने उतरी, लेकिन पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अविस्का फर्नांडो को मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप के हाथों में कैच कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। 7 रन पर 1 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की पारी को पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने संभाला। दोनों ने अगले 10 ओवर तक कोई विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन पारी के 14वें ओवर की पहली गेंद पर पनप रही ये साझेदारी टूट गई। कुशल मेंडिस 14 रन बनाकर शिवम दुबे की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सदीरा समन विक्रमा भी 8 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों में कैच लपके गए। 60 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद पिच पर पैर जमा चुके सलामी बल्लेबाज निशंका को कप्तान चरित असलंका का साथ मिला, लेकिन श्रीलंका की पारी 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने खत्म कर दी। कुलदीप की फिरकी में फंसकर श्रीलंका रोहित शर्मा के हाथों में कैच पकड़े गए। उन्होंने 21 गेंदों में 14 रन बनाए और उस वक्त श्रीलंका का स्कोर 91 रन था। इसी दौरान पथुम निशंका ने भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के सामने 67 गेंद में 8 चौके की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। निशंका श्रीलंका को 100 रन के पार पहुंचाने के बाद 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर LBW आउट हो गए। 101 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंकाई टीम मुश्किल में नजर आने लगी। इस समय जलित लियानागे और ऑलराउंडर दुलित बेलालागे ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की और टीम को 142 रन तक पहुंचा दिया। ऐसे में अक्षर पटेल ने जलित लियानागे को चलता कर दिया। उन्होंने 26 गेंदों में 20 रन की पारी खेली। लियानागे के आउट होने के बाद एक छोर दुनित बेलालागे ने संभाला। उन्हें थोड़ी देर बिनांदू हसरंगा का साथ मिला। दोनों ने मिलकर स्कोर को 178 रन तक पहुंचा दिया। ऐसे में हसरंगा को अर्शदीप ने अक्षर पटेल के हाथों में कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया। हसरंगा 35 गेंदों में 24 रन की पारी खेलकर आउट हुए। 178 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की पारी को दुनित बेलालागे ने शानदार तरीके से संभाला और अपना अर्धशतक 59 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से पूरा कर लिया। वही दूसरे छोर पर खड़े होकर अकीला धनंजय ने 17 रन बनाए और अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया। वही अकीला धनंजय 17 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बने और अंत में मोहम्मद सिराज 1 और दुनित बेलालागे 65 गेंदों में 67 रन की पारी खेलकर नवाद रहे। और अंत में श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाने में सफल रही और भारत के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल ने लिए, जबकि एक सफलता मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर को मिली। और श्रीलंका ने भारत के सामने 231 रन का टारगेट रखा। जीत के लिए 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने एक साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को 5.3 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने जल्दी से अपना अर्धशतक भी 30 गेंद में 7 चौके और 1 छक्के के साथ पूरा कर लिया। 10 ओवर में भारतीय टीम ने बगैर किसी नुकसान के 71 रन बना लिए थे। पावर प्ले के खत्म होने के बाद शुभमन गिल 35 गेंदों में 16 रन बनाकर विकेट के पीछे कुशल मेंडिस के हाथों दुनित बेलालागे की गेंद पर कैच लपके गए। गिल के आउट होने के बाद रोहित का साथ देने विराट कोहली उतरे। रोहित और विराट ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित शर्मा 47 गेंदों में 58 रन की पारी खेलने के बाद बेलालागे की फिरकी में फंसकर LBW हो गए। इसके बाद प्रमोट करके ऊपर भेजे गए वाशिंगटन सुंदर भी जल्दी ही अकीला धनंजय की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 5 गेंदों में 4 रन बनाए। 87 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय पारी को विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़ाया। दोनों ने टीम को 18.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद दोनों स्कोर को 130 रन तक ले गए, लेकिन 130 रन के स्कोर पर विराट कोहली बिनांदू हसरंगा की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 32 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर में अविस्का फर्नांडो ने श्रेयस अय्यर को बोल्ड करके भारत को 5वां झटका दिया। श्रेयस अय्यर 23 गेंदों में 23 रन की पारी खेलकर आउट हुए। 132 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर हार का साया मंडराने लगा। ऐसे में KL राहुल और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 81 गेंद में
अर्धशतकी साझेदारी पूरी की, लेकिन 189 रन के स्कोर पर केएल राहुल को हसरंगा ने कैच कराकर भारत को छठा और बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद जल्दी अक्षर पटेल भी चरित्र श्रीलंका की गेंद पर विकेट के पीछे कैच लपके गए। अक्षर पटेल 33 रन बनाकर आउट हुए। 197 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद भारतीय पारी को शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने संभाला और दोनों टीम को 200 रन के पार ले गए। लेकिन 211 के स्कोर पर कुलदीप यादव 2 रन बनाकर हसरंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए। अंत में सिराज और शिवम दुबे मैच को 230 रन के बराबरी पर ले आए। 15 गेंद में जब भारत को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी, तब चरित्र श्रीलंका ने 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर मैच को टाई करा दिया। शिवम दुबे 24 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अर्शदीप सिंह अपना खाता भी नहीं खोल सके। भारतीय टीम 47.4 ओवर में 230 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला टाई हो गया। ऐसे में सुपर ओवर का रोमांच तो अभी बाकी था और फैंस के लिए सुपर ओवर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। लेकिन पता चला कि सुपर ओवर मुकाबला नहीं होगा। आईसीसी के नियम के अनुसार वनडे में सुपर ओवर आईसीसी के इवेंट में ही होता है और वनडे सीरीज में सुपर ओवर नहीं खेला जाता है, जिस नियम के चलते भारत और श्रीलंका के बीच में सुपर ओवर मुकाबला नहीं खेला जा सका और मुकाबला टाई हो गया।